हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यस गाइस, तो आज के हम वीडियो में एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका यूज करके आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो गाइस, विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, पहला मेरा स्ट्रक्चर है, देखिए, कीप ऑन। यस गाइस, कीप ऑन। कीप ऑन के बाद आपको वर्ब का चौथा रूप यानी V1 लगा देना है। यस गाइस, तो देखिए इसका यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ये मेरा पहला स्ट्रक्चर है। इसका हिंदी मतलब होता है, जैसे कोई भी काम किसी को कहेंगे कि करते रहो, जाते रहो, पढ़ते रहो, यानी कोई भी कार्य करते रहो, कोई भी कार्य करते रहो या करते रहिए। तो रहो और रहिए, जब रहिए आएगा तो प्लीज लगा देना है, नहीं तो करते रहो। यस गाइस, जैसे हम कहेंगे बोलते रहो, कीप ऑन स्पीकिंग। जैसे देखिए, कीप ऑन स्पीकिंग, बोलते रहो। या दोस्तों क्या हुआ, बोलते रहो या बोलते रहिए, प्लीज कीप ऑन स्पीकिंग। हम बोलेंगे खाते रहो, कीप ऑन ईटिंग। जाते रहो, कीप ऑन लर्निंग, गोइंग। इस तरह इंग्लिश बोलते रहो, कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। बड़े बड़े सेंटेंस में बना सकते हैं, कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। खाना बनाते रहो, कीप ऑन कुकिंग फूड, कीप ऑन ड्राइविंग बाइक। अंग्रेजी में बात करते रहो, कीप ऑन टॉकिंग इन इंग्लिश। इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश सीखते रहो, कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश। कोई काम करते रहो, कीप ऑन डूइंग एनी वर्क, लाइक दैट। तो कीप ऑन का यूज आप देख चुके होंगे दोस्तों कैसे बनाते हैं। तो कोई भी काम करते रहो दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर है, जो आपसे जरा किसी को बोल सकते हैं कि बोलते रहो, कीप ऑन स्पीकिंग, पढ़ते रहो, कीप ऑन रीडिंग, लाइक दैट। किसी को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट, प्लीज लगा देंगे, करते रहिए। अब दूसरा मेरा ट्रिक है ट्राई टू। यस गाइस, दूसरा मेरा स्ट्रक्चर है ट्राई टू के बाद V1 लगा देना है। इसका मतलब है ना, कोई भी कार्य करने की कोशिश करो। यस गाइस, कोई भी कार्य करने की कोशिश करो, कार्य करने की कोशिश करो। यस गाइस, या कोशिश कीजिए, कोशिश करो या कीजिए। तो प्लीज कीजिए में प्लीज लगा देना है, इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी। तो जैसे हम बोलेंगे बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक। इस गाइस, देख सकते हैं, इट मीन्स बोलने की कोशिश करो, बोलने की कोशिश करो। प्लीज से बोल सकते हैं, प्लीज ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश कीजिए। प्लीज ट्राई टू गो, जाने की कोशिश कीजिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए। तो कीजिए में दोस्तों क्या लगा देना, केवल प्लीज जोड़ देंगे हम। तो कीजिए, यहाँ पे करो की जगह हम कीजिए आ जाएगा, जैसे ही प्लीज जोड़ेंगे। हम बोलते हैं समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा बात समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट या माई मैटर, लाइक दैट। अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, या प्लीज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलने की कोशिश कीजिए या इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। यस गाइज, तो दोस्तों आई होप आप समझ चुके होंगे। ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। तो देख लेते हैं तीसरा स्ट्रक्चर क्या है। इस दुनिया में इंसान कोई भी काम नहीं करता है, तो हम दोस्तों सबसे पहले आपको जानते हैं, इस दुनिया में आप कुछ भी काम करना चाहते हैं तो उस काम को अच्छे से करना पड़ेगा। यस गाइज, यदि आप उस काम को अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको वो काम नहीं आएगा। यस गाइज, करने जैसे इस दुनिया में कहा जाता है कि बोलना बोलने से आता है, खेलना खेलने से आता है, इस तरीके से लिखना लिखने से आता है। तो दोस्तों ये ट्रिक है जबरदस्त वाला, ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको V4 लगा देना है, उसके बाद आपको लगाना है कम्स बाई, उसके बाद सेम वर्ब को इधर भी V4 लगा देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं V4, लेकिन ये V4 हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये ऑलरेडी जिरंड का यूज किया गया है, यानी कि नाउन की तरह काम करता है, जिसे हम वर्बल नाउन भी बोलते हैं। यानी वर्ब में ING रहा रहे नहीं है, बट आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे बता दिए कि आपको जैसे कोई भी काम, जैसे करना करने से आता है। यस गाइज, करना करने से आता है। जैसे बोलना बोलने से आता है, लिखना लिखने से आता है, पढ़ना पढ़ने से आता है, सुनना मतलब वॉट एवर जो भी आप करना चाहते हैं। तो कहा जाता है कि बोलना बोलने से आता है। पहला हम बनाते हैं स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। यस गाइज, देख सकते हैं स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, इट मीन्स इसका मतलब हुआ बोलना बोलने से आता है, बोलना बोलने से आता है। यस गाइज, जिसे हम बोल सकते हैं खेलना खेलने से आता है, प्लेइंग कम्स बाय प्लेइंग, खेलना खेलने से। पढ़ना पढ़ने से आता है, रीडिंग कम्स बाय रीडिंग, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग,
बोलना बोलने, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, टॉकिंग कम्स बाय टॉकिंग, बात करना बात करने से आता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मेरा तीसरा स्ट्रक्चर है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये तीनों को एक साथ कैसे कंबाइन करेंगे। तो दोस्तों पहले एक बार इसके साथ इससे कॉम्बिनेशन करते हैं, उसके बाद इसके साथ इससे कॉम्बिनेशन करते हैं। तो दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब देखते हैं तीनों को एक साथ कंबाइन कैसे करते हैं, आइए दिखाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं बोलने की कोशिश करो, बोलने की कोशिश करो क्योंकि बोलना बोलने से आता है। यस गाइस, यहाँ पे हम कंजक्शन का क्योंकि बोलना बोलने से आता है, बोलना बोलने से आता है। ये दोस्तों ये कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं कैसे। बोलने की कोशिश करो, इट मीन्स इसका मतलब हुआ ट्राई टू स्पीक। यस गाइस, क्या होगा, ट्राई टू स्पीक। दूसरा मार्क ले लेते हैं, ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश करो क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि क्या इंग्लिश हम लोग लिख देंगे बिकॉज, बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। यस गाइस, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ये देखिए दोनों स्ट्रक्चर को हम बिकॉज से जोड़ दिए। ऐसे ही खेलने की कोशिश करो, ट्राई टू प्ले बिकॉज प्लेइंग कम्स बाय प्लेइंग। इस तरीके से ट्राई टू ड्राइव बिकॉज ड्राइविंग कम्स बाय ड्राइविंग। इस तरीके से दोस्तों आपको बनाना है बहुत सारे सेंटेंस। इस पे बहुत ही कमाल का ट्रिक है जो सबसे अधिक यूज किया जाता है। किसी को हम एडवाइस दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि बोलने की कोशिश करो क्योंकि बोलना बोलने से आता है, खेलने की कोशिश करो क्योंकि खेलना खेलने से आता है। एटलीस्ट आपको कम से कम 20 सेंटेंसेस बनाना है और पहले खुद से प्रैक्टिस करना है, फिर हम दूसरों को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बात कर सकें दूसरों से, यानी पब्लिक प्लेस पे। नेक्स्ट आता है, हम आपको पढ़ाएं कीप ऑन। तो कीप ऑन के साथ कैसे इसका यूज करेंगे, देखिए कीप ऑन के साथ इसका यूज हम कैसे करते हैं आपके सामने। जैसे हम कहेंगे कीप ऑन प्लेइंग, इट मीन्स खेलते रहो, कोई भी काम करते रहो क्योंकि, कीप ऑन प्लेइंग बिकॉज प्लेइंग कम्स बाय प्लेइंग, इट मीन्स प्लेइंग कम्स बाय प्लेइंग। ये देखिए दोस्तों बहुत ही कमाल का ट्रिक है जो सबसे अधिक यूज किया जाता है। कीप ऑन प्लेइंग यानी कि खेलते रहो, कीप ऑन स्पीकिंग बोलते रहो क्योंकि बोलना बोलने से आता है। सब जैसे मान लीजिए कोई थोड़ा सा बोला फिर रुक गया, हम बोलेंगे कि बोलते रहो, कीप ऑन स्पीकिंग, कीप ऑन प्लेइंग, कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन रीडिंग, पढ़ते रहो। तो कोई भी हम बोल सकते हैं खेलते रहो, खेलते रहो क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे खेलना खेलने से आता है। यस गाइज, आई होप ये बहुत ही कमाल का ट्रिक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। बोल सकते हैं बोलते रहो, बोलते रहो, कीप ऑन स्पीकिंग बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, कीप ऑन ड्राइविंग बिकॉज ड्राइविंग कम्स बाय, चलाते रहो क्योंकि चलाना चलाने से आता है। इस तरह कोई भी एक्शन करते रहो क्योंकि वो इंसान आप उस काम को करेगा तभी उस काम को आएगा। तो दोस्तों आई होप इस पे भी आपको एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस बनाना है और अपने खुद से प्रैक्टिस करना है, फिर हम पब्लिक प्लेस पे बात करेंगे। तो दोस्तों आई होप आप अच्छा समझ, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ गाइज, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। ये वीडियो अगर अंत तक आप देखे होंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिशियल चीज़ सीखने को मिलेगा। बेस्ट स्ट्रक्चर मैंने इस वीडियो में दिया है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर लेके आने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट, ओके बाय टू ऑल।